कैसे ये 1 साल का बच्चा महीने के 1 लाख रुपए कमाता है? ये आदमी पानी के साथ अपनी यूरिन क्यों पीता है? सुपर कार का ग्राउंड क्लियरेंस इतना कम क्यों होता है? और एक ऐसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसे हम बिना छुए ही बजा सकते हैं। जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। वैसे आपको तो पता ही होगा कि लड़कों की तुलना में लड़कियां कुछ ज्यादा ही बोलती है, और अगर लड़कियां गुस्सा हो तो आगे वाला तो गया काम से। और बेल्जियम में 1550 के दशक में इस पर एक सॉल्यूशन निकाला था। उन्होंने कुछ इस प्रकार की चीज बनाई थी जिसका नाम है आयल स्कॉल्स ब्रिंडल, और इसे कुछ इस प्रकार से लड़कियों के मुंह पर ही लगाया जाता था। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? वैसे सीरियसली आपको इस बारे में क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताना। आपने कोई इंसान रेत खाता है तो कोई इंसान लोहे के किले खाता है, ये अक्सर सुना होगा। पर क्या आप जानते हैं कि कैलिफोर्निया में एक शख्स है जिसका नाम है रॉबर्ट, और ये पूरी की पूरी प्लास्टिक की बैग ही खा लेता है, और ऐसा करने पर उसके बॉडी पर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। ऐसा एक मेडिकल रिसर्च में पता चला है। वैसे हमारे एनवायरमेंट को प्लास्टिक से बचाकर बहुत ही बड़ा काम कर रहे हैं। वैसे आपने रणवीर सिंह की कोटक 811 वाली ऐड तो जरूर देखी होगी, पर क्या आपने कभी सोचा है कि कोटक बैंक ने अपने नाम के आगे ये 811 नंबर क्यों लिखा है? नहीं। खैर कोई बात नहीं, आपका भाई आपको बता देगा। इस बैंक के वाइस चेयरमैन उदय कोटक ने यह बताया है 811 नंबर हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किए हुए डीमोनेटाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि डीमोनेटाइजेशन 2016 के 18 नवंबर को हुआ था, तो नवंबर का 11 और 8 तारीख का 8 नंबर, इन दोनों को मिला के कोटक के आगे 811 ये नंबर रखा गया है। क्या आपको पता है कि जहाँ पर पूरे यूएस में जींस की पैंट पहनी जाती है, वहीं पर यूएस के एरिजोना में टक्सन नाम का एक शहर है जहाँ पर स्कूल्स में रिप्ड जीन्स, जी हाँ वही जीन्स जो फटी होती है, इस पर बैन लगा हुआ है, क्योंकि स्कूल्स के ऑफिशियल्स ने यह कहा है कि उनके स्टूडेंट्स प्रोफेशनल लगने चाहिए, भले ही उनके ही देश में दूसरे स्कूल्स में कुछ भी पहने की परमिशन हो। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। वैसे आजकल ई कॉमर्स की वजह से लगभग दुनिया की सारी चीजें ऑनलाइन ही सेल की जाती है। पर आप ये जानकर हैरान हो जाओगे कि स्विट्जरलैंड का सीजीती नाम का एक लड़का है जिसने कुछ बेचने को ना मिलने पर खुद की आत्मा ही ऑनलाइन बेच डाली। और हैरान करने वाली बात यह है कि कुछ ही दिनों बाद इस पर लगभग 100 लोगों ने बोली लगाई, और इसकी आत्मा आखिर में 3000 रुपए में बेच भी गई। मतलब यार, इंसान पैसे कमाने के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता? इसका कोई जवाब नहीं। वैसे आपने फिल्मों में या फिर मेट्रो सिटीज में ये स्टाइलिश सुपर कार्स तो देखी होंगी, पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर इन गाड़ियों का ग्राउंड क्लियरेंस इतना कम क्यों होता है? तो इसके पीछे का मेन रीजन है एयर गैप को कम करना, क्योंकि इनकी स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज होती है, और जब उन्हें टर्न या फिर ड्रिप लेनी हो तो कम ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से उसमें कम एयर गैप बन जाता है, और वो आसानी से टर्न या फिर ड्रिप लेती है। और अगर इसका ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा होता तो ज्यादा एयर गैप के चलते यह गाड़ी ज्यादा स्पीड में टर्न नहीं ले सकती। आजकल गूगल मैप्स की वजह से हम दुनिया का कोना और कोना छान सकते हैं, और कभी कभी इन मैप्स का सैटेलाइट मोड ऑन करके हम घंटों तक टाइम पास भी करते हैं। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, आईएएस बनो और देश को संभालो, लेकिन और क्या आपने कभी ये देखा है कि भारत का मैप दूसरे कंट्रीज की तुलना में ज्यादा ब्लर क्यों होता है? तो इसके पीछे इंडियन गवर्नमेंट का रूल, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट ने देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गूगल मैप्स को रिजोल्यूशन के रेस्ट्रिक्शन दिए हुए हैं, यानी गूगल मैप एक लिमिटेड रिजोल्यूशन में ही इंडिया के मैप की फोटो खींच सकती है। वैसे क्या आपने कभी गूगल मैप पर टाइम पास किया है? कमेंट करके जरूर बताना। चीता अपने तेज स्पीड के लिए बहुत ही पॉपुलर है। ये इतनी स्पीड से दौड़ता है कि शिकार का भागते वक्त ही दम घुट जाता है। पर क्या आपको पता है कि चीता जमीन के साथ साथ पानी में भी शिकार कर सकता है? वैसे ये बहुत ही रेयरली देखने को मिलता है, और पानी में शिकार करते वक्त चीता कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। वैसे आजकल कपड़े धोने के लिए बहुत से डिटर्जेंट और साबुन मौजूद है, पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि एशियन टाइम में जब कपड़े धोने के लिए डिटर्जेंट और साबुन मौजूद नहीं थे तो लोग आखिर कपड़े कैसे धोते थे? तो उस जमाने की एक किताब में ये लिखा गया है कि उस टाइम पर लोग पानी में अपनी यूरिन को मिलाते थे और उसमें अपने कपड़ों को घंटों तक रखते थे, और यूरिन में मौजूद अमोनिया कपड़ों को साफ करता था। आपको इस मेथड के बारे में क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताना।
दोस्तों हम सबको स्मार्टफोन्स की बहुत ही ज्यादा लत लग चुकी है, पर अब ये लत जानवरों में भी दिखाई देती है। और ऐसी ही लत यूएसए के लिंकिंग पार्क में इस गोरिल्ला को लग चुकी है। ये पूरे दिन अपने मोबाइल में फीमेल गोरिल्लास को देखता रहता है और जिसने भी आज तक उससे ये मोबाइल छीनने की कोशिश की उस पर इसने हमला किया है। वैसे पता नहीं इसको ये आखिर मोबाइल किसने दिया। दोस्तों अगर वीडियो देखते वक्त मजा आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हम जब भी बीमार पड़ते हैं तो इलाज के लिए हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं और ऐसे ही ब्रिटेन के हैरी नाम के एक शख्स को एक अजब सी बीमारी हुई। इस पर बहुत से डॉक्टर ने इलाज किया पर वो बीमारी कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। पर कुछ दिनों के बाद हैरी ने एक एक्सपेरिमेंट के लिए अपने यूरिन को निगल लिया और कुछ दिनों बाद उसकी ये बीमारी बिल्कुल ठीक हो गई और तब से लेकर आज तक हैरी अपनी यूरिन पानी में मिलाकर पीता है। आजकल लड़के अट्रैक्टिव दिखने के लिए बियर्ड और पॉनी टेल भी रखते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि ईरान में 2010 से लेकर लड़कों के पॉनी टेल पर बैन लगा हुआ है और अगर कोई लड़का ईरान में पॉनी टेल रखता ही है उसे जुर्माना देना पड़ता है और साथ ही साथ उसके बाद लोगों के बीचों बीच काटे जाते हैं। क्या आपको पता है कि नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश है जहाँ पर स्कूल्स की फीस क्लास में मौजूद बेंच पर तय होती है। मतलब स्कूल्स आगे के बेंचेस के लिए ज्यादा फीस चार्ज करती है, बीच वाले बेंच के लिए रेगुलर फीस चार्ज करती है और आखिर में पिछले वाली बेंचेस के लिए कम फीस चार्ज करती है। बिल्कुल किसी एक स्टेडियम के सीट्स की तरह। पता नहीं ये स्कूल है या स्टेडियम, पर वैसे एजुकेशन का सही बिजनेस कहा जाए तो इसे कह सकते हैं। इस दुनिया में एवरेज लोग उनके 25 से 30 साल में पैसे कमाना शुरू करते हैं, तो कुछ लोग अपने नए नए आइडिया से टीनेज में ही पैसे कमाना शुरू कर देते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि बेबी ब्रिग्स नाम का ये बच्चा महीने के 75,000 से 1 लाख रुपए तक कमाता है और इसकी एज सिर्फ और सिर्फ 1 साल है। ये एक ट्रैवलिंग इन्फ्लुएंसर का काम करता है जिसका इंस्टाग्राम पर वेयर इज ब्रिग्स नाम का व्लॉग पेज है। पर पता नहीं ये बच्चा आगे जाके दुनिया का सबसे अमीर आदमी भी बन सकता है। आपको तो पता ही है कि बिना छुए कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट चलाया नहीं जा सकता, पर 1928 में एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऐसा बनाया था कि उसे हम बिना छुए ही बजा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये इंस्ट्रूमेंट आपके एनर्जी की वजह से बजता है। अरे वाह, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता जी हाँ, ये हो सकता है और इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है दी थेरेमिन। ये इंस्ट्रूमेंट आवाज निकालने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इस्तेमाल करता है। इसमें 2 एंटीना मौजूद होते हैं, जिसमें वर्टिकल एंटीना पिच को तो हॉरिजॉन्टल एंटीना वॉल्यूम को कंट्रोल करता है। जैसे ही आप अपने हाथ एंटीना से दूर लेके जाते हो वैसे ही आवाज कम होती है और जैसे ही आप अपने हाथ करीब लाते हो वैसे आवाज बढ़ने लगती है। और अगर इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन जाननी हो तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जरूर क्लिक कर देना। वैसे आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को दबा के सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।